नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। भारत पाक रिश्ते में एक बार फिर अच्छी शुरुआत होती दिख रही है करतारपुर साहिब के जरिए। आज भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब सड़क गलियारे की आधारशिला रखी और इसी के साथ भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच एक नई शुरुआत हुई है। कहते हैं जो दिलों की दूरी और नफरत की दीवार को केवल प्यार से ही गिराया जा सकता है, वहीं भक्तों के प्यार के सामने अब दुनिया के वो दो देश साथ आ रहे हैं जिनका साथ आना किसी सपने से कम नहीं। जी हां, हम भारत और पाक की ही बात कर रहे हैं। 1522 में सिख गुरु ने पहला गुरुद्वारा करतारपुर साहिब स्थापित किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव का निधन हुआ था। उस अनुसार करतारपुर साहिब सिख भक्तों के लिए सबसे खास और पवित्र स्थान है। ऐसे में दो देशों के आपसी झगड़े के चलते भक्तों ने सालों तक इस पल का इंतजार किया कि कब दोनों देश उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने पवित्र धाम पर जाने का मौका मिल सके। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए करतारपुर साहिब बस एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया था। मगर अब दोनों देशों की तरफ से करतारपुर साहिब जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जो सभी के लिए खुशी का मौका है। उम्मीद है कि किसी भी देश की सियासी जंग का असर इस पर नहीं पड़ेगा। जहां एक तरफ करतारपुर साहिब मुद्दे पर भारत पाक का साथ आना लोगों को खुश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में डर है कि कहीं आगे चलकर ये खुशी फीकी ना पड़ जाए। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि सिंधु जल समझौते पर कैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आइए आपको सिंधु जल समझौते के बारे में थोड़ा बताते हैं। सिंधु जल समझौते के मुताबिक सिंधु की 3 सहायक नदियां सतलुज, ब्यास और रावी नदी का पानी भारत को मिला है, जबकि चेनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया है। इन नदियों के कुल 16.8 करोड़ एकड़ फुट पानी में से भारत को उसके लिए आवंटित तीनों नदियों से 3.3 करोड़ एकड़ फुट पानी मिलता है, जो कुल पानी का लगभग 20% है। इसमें से भी भारत अपने हिस्से का करीब 94% पानी का ही इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि बाकी का पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन भारत अब ऐसा होने से रोकना चाहता है। लगातार पाक की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ और सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन भारत को चुनौती दे रहा था, जिसके चलते अब भारत ने भी जवाब देने की ठानी है। यही वजह है कि अब तक भारत से पाकिस्तान को जो फायदा मिलता था, भारत उसे बंद करना चाहता है और इसके लिए भारत 3 परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने में लग गया है। आइए जानते हैं कि अगर ये परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो क्या होगा। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो भारत अपने हिस्से का पूरा पानी प्रयोग में ला सकेगा और पाक को भारत से जो अभी तक ज्यादा पानी मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। उज्ज बांध परियोजना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी पर तैयार किया जाएगा। इस परियोजना से 196 मेगावाट बिजली के साथ ही सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार सतलुज ब्यास लिंक नहर की संभावना तलाश रही है, ताकि इन नदियों का पानी भी भारत में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। वहीं तीसरी शाहपुर कांडी परियोजना को भी पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच समझौता कराकर दोबारा शुरू किया जा रहा है। नेशन वन से सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट। पाक को जो चीज अभी तक ज्यादा मिलती आई है, भले ही मुफ्त में सही, अब अचानक इन सभी परियोजनाओं के तैयार हो जाने से भारत की तरफ से सालों से दी गई ये सेवा बंद हो जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं पाकिस्तान को इससे दिक्कत ना होने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाक के लोग लंबे समय से उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अब परियोजनाएं बनने के बाद वहां के लोगों को नहीं मिल सकेगा। ऐसे में कहीं एक बार फिर भारत पाक रिश्तों में खटास ना आ जाए। नेशन वन से मेरे साथ आज सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।